दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत पहला टेस्ट मैच जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों से घुटनों पर आया बांग्लादेश। फिरकी ने बुना ऐसा जाल कि ताश पत्तों की तरह बिखर गई बांग्लादेश की पारी। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने कहर ने बांग्लादेश को रुलाए खून के आंसू, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन में से सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम के दिए गए 513 रनों के पहाड़ का लक्ष्य को चेज करते हुए बांग्लादेश का जीत पाना तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन तभी कुछ नया देखने को मिला। बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने आए सांतो के साथ ही जाकिर हसन ने डिफेंसिव अप्रोच छोड़कर अटैक करना शुरू कर दिया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 12 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश की पारी तूफान की रफ्तार से 42 रनों तक पहुंच गई। दोस्तों आखिरी 2 दिनों में जीत के लिए बांग्लादेश को बनाने थे 471 रन और भारत को अपनी जीत दर्ज करने के लिए दरकार थी महज 10 विकेटों की। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत टॉप गियर में थी और सभी उन्हें विजेता भी मान रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में बांग्लादेश की पारी एक अलग ही रंग लेकर आई। ये दोनों भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे थे, जिन्होंने भारतीय टीम को विकेटों के लिए तरसा दिया था। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों का ये अप्रोच भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन रहा था और परेशानी ये नहीं थी कि भारतीय टीम अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर पाई थी, बल्कि सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये थी कि भारतीय गेंदबाज बड़ी ही आसानी से रन लुटा रहे थे। कप्तान राहुल ने हर एक तरीका अपना लिया था, रविचंद्रन अश्विन से लेकर उमेश यादव, मोहम्मद सिराज से लेकर कुलदीप यादव, लेकिन कोई भी भारतीय गेंदबाज सफलता हासिल करने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुआ। अब दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बेहद तेजी से बढ़ रहे थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि अचानक से मुकाबला पलट गया था और देखते ही देखते संतों ने महज 108 गेंदों पर 6 चौके की बदौलत अपने अर्धशतक को अंजाम दे दिया था। केवल इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उनके साथी जाकिर हसन ने भी अपने डेब्यू मैच में महज 101 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर भारतीय टीम की हालत खराब करके रख दी। जी हां, इन दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर ओपनिंग पार्टनरशिप को 100 से भी अधिक रनों तक पहुंचा दिया था। 42 ओवरों में बांग्लादेश की पारी 119 रनों तक पहुंच गई थी। ये दोनों बेहद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लंच तक भारतीय टीम एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों लंच के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तब भारतीय टीम एक नए जोश और जुनून के साथ उतरी, लेकिन परेशानी ये था कि कहीं बांग्लादेश को इतिहास न रच दे। हालांकि भारत के पास विकेट चटकाने के कई मौके आए, लेकिन किसी ने भी भारतीय टीम सफलता हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों उमेश यादव ने आखिरकार 46वें ओवर के बाद इंतजार खत्म किया। जी हां, आपको बता दें पारी के 47वें ओवर की पहली गेंद पर शांतो 67 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को पहले विकेट की दरकार थी। तब गेंदबाजी करने आते हैं उमेश यादव। वो शांतो को फंसा लेते हैं और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े विराट कोहली की तरफ जाने लगती है। हालांकि कोहली के हाथों से वो कैच छूट जाता है। उसी वक्त ऋषभ पंत सुपरमैन की तरह बीच में आकर उन्होंने गेंद को लपक लिया। उन्होंने पलक झपकते ही गेंद को अपने दस्तानों में थामकर बल्लेबाज के भी होश उड़ा दिए थे। और दोस्तों इसी के साथ भारत को पहली सफलता मिल गई। संतु 7 चौके की बदौलत 67 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और उमेश के साथ कोहली के फैसले ने भारत की वापसी का द्वार खोल दिया था। दोस्तों इस मौके मिले पर चौका मारा अक्षर पटेल ने। जी हां, पहला विकेट गिरने के बाद गेंद लेकर आए अक्षर ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए यासिर अली को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी ही चटका दी। पारी के 50 ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर ने यासिर अली को महज 5 रनों के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी। बांग्लादेश के 2 विकेट महज 131 रनों पर गिर गए थे। भारत ने वापसी का शंखनाद कर दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे लिटन दास ने भी जाकिर हसन के साथ मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप बना ली। देखते ही देखते इन दोनों के पार्टनरशिप 40 रनों से भी अधिक की हो गई थी और भारत की पकड़ से एक बार फिर मैच दूर जाने लगा था। लेकिन दोस्तों तभी मैदान में एंट्री होती है कलाई के जादूगर कुलदीप यादव की और इस गेंदबाज ने आते ही अपना जलवा बिखेरा और लिटन दास को चलता कर इन्होंने एक बार फिर मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था। कुलदीप की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लिटन उमेश को अपना कैच थमा बैठे और वो 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए मुशफिकुर रहीम तो वहीं भारतीय टीम की जीत में अभी भी ये सबसे बड़ा रोड़ा जाकिर हसन बने हुए थे, जो तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 200 रनों के पार भी पहुंचा दिया था और अक्षर पटेल की गेंद पर चौका लगाकर जाकिर हुसैन ने महज 219 गेंदों पर अपने डेब्यू मैच में ही शतक ठोककर इतिहास रच दिया। अपनी इस पारी में उन्होंने 12
12 चौके तो वहीं एक छक्का लगाया था। लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी उसके बाद ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाया और रविचंद्रन अश्विन ने आते ही जाकिर हसन को 100 के स्कोर पर आउट कर बांग्लादेश की हार लगभग सुनिश्चित कर दी। हालांकि मुशफिकुर और शाकिब मैदान में मौजूद थे। आपको बता दें मुशफिकुर रहीम ने 23 गेंदों में 16 रन बनाए थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके भी लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन शाकिब अल हसन ने 7 गेंदों में 12 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर पहले चौका लगाया और उसके बाद छक्का। टीम इंडिया के मुकाबले में आसानी से जीत हासिल करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि बांग्लादेश को अभी भी 293 रन चाहिए और भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है और वो इस सत्र में या फिर कल सुबह आसानी से वो हासिल कर भी लेंगे। वैसे दोस्तों इतनी बेहतरीन लड़ाई करने के बावजूद भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से बांग्लादेश को ऑल आउट कर देगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करेगी या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने पहले टेस्ट मैच में तबाही मचाई है, जहां शुभमन गिल के साथ चेतेश्वर पुजारा ने शतकीय पारियां खेल बांग्लादेश के निवासियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम के दिए गए 513 रनों के पहाड़ का लक्ष्य को चेस करते हुए बांग्लादेश का जीत पाना तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन तभी कुछ नया देखने को मिला। बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने आए संतों के साथ ही जाकिर हसन ने डिफेंसिव अप्रोच छोड़कर अटैक करना शुरू कर दिया। जी हां, इसकी शुरुआत संतों ने मोहम्मद सिराज के ओवर में तूफानी चौका लगाकर की थी। अभी पारी का चौथा ओवर ही था, लेकिन इन दोनों ने अपने आक्रामक को रवैये को दर्शा दिया। तो उसके बाद फिर क्या था, इन दोनों ने मोहम्मद सिराज से लेकर उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन तीनों को काउंटर अटैक कर एक के बाद एक 5 चौके बटोर लिए। अचानक से मुकाबला बांग्लादेश की तरफ झुकने लगा था और दिन का खेल खत्म होने तक 12 ओवर समाप्त हुए थे, जिसमें बांग्लादेश की पारी तूफानी रफ्तार से 42 रनों तक पहुंच गई कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों का घमंड तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। और हो भी क्यों ना, इन्होंने आज इतनी बड़ी जंग जो जीत ली थी। संतों ने 25 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं जाकिर हसन भी 17 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों आखिरी 2 दिनों में बांग्लादेश को बनाने थे 471 रन और भारतीय टीम को अपनी जीत दर्ज करने के लिए दरकार थी महज 10 विकेटों की। दोस्तों चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत टॉप गियर में था और सभी उन्हें की विजेता मान रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में बांग्लादेश की पारी एक अलग ही रंग ले रही थी। ये दोनों भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे थे। उन्होंने भारतीय टीम को विकेटों के लिए तरसा लिया था। और दोस्तों संतों का सबसे आक्रामक रवैया तो हमें मोहम्मद सिराज के खिलाफ पारी के 16वें ओवर में देखने को मिला। मोहम्मद सिराज को पहले कवर के क्षेत्र से उन्होंने चौके के लिए भेजा, तो फिर स्क्वायर लेग के एरिया में इतना तेज तर्रार चौका बटोरा कि मोहम्मद सिराज भी हैरान रह गए। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों का ये अप्रोच भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन रहा था और परेशानी ये नहीं थी कि भारतीय टीम अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर पाई थी, बल्कि सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये थी कि भारतीय गेंदबाज बड़ी ही आसानी से रन लुटा रहे थे। जहां चौथी पारी में रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को तरसना पड़ता है, तो वही खेल भारतीय टीम के विपरीत चल रहा था और रन बेहद आसानी से बन रहे थे। कप्तान राहुल ने हर एक तरीका अपना लिया था, रविचंद्रन अश्विन से लेकर उमेश यादव, मोहम्मद सिराज से लेकर कुलदीप यादव, लेकिन कोई भी भारतीय गेंदबाज सफलता हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। अब दोस्तों भारतीय खेमा चिंता बहुत बढ़ने लगी थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बेहद तेजी से बढ़ रहे थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि अचानक से मुकाबला पलट गया था और देखते ही देखते संतों ने महज 108 गेंदों पर 6 चौकों की बदौलत अपने अर्धशतक को अंजाम दे दिया था। केवल इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद ही उनके साथी जाकिर हसन ने भी अपने डेब्यू मैच में महज 101 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर भारतीय टीम की हालत खराब कर दी। जहां इन्होंने दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर ओपनिंग पार्टनरशिप को 100 रनों से भी अधिक पहुंचा दिया था। 42 ओवर में बांग्लादेश की पारी 119 रनों तक पहुंच गई थी। ये दोनों बेहद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लंच तक भारतीय टीम एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों लंच के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तब भारतीय टीम एक नए जोश और जुनून के साथ उतरी थी, लेकिन हरिद्वार की हैरान और परेशान था कि कहीं बांग्लादेश कोई इतिहास न रच दे। हालांकि भारत के पास में विकेट चटकाने के कई मौके आए, लेकिन किसी में भी भारतीय टीम को सफलता नहीं मिली। लेकिन दोस्तों उमेश यादव ने आखिरकार 46 ओवरों के बाद इंतजार खत्म किया। जी हां, आपको बता दें पारी के 47वें ओवर की पहली गेंद पर शांटो 67 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को पहले विकेट की दरकार थी। तब गेंदबाजी करने आते उमेश यादव, वो शांटो को फंसा लेते हैं और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े कोहली की तरफ जाने लगती है। हालांकि कोहली के हाथों से वो कैच छूट जाता है। उसी वक्त ऋषभ पंत सुपरमैन की तरह बीच में आकर उनसे गेंद को लपक लेते हैं।
उन्होंने पलक झपकते गेंद को अपने दस्तानों में थामकर बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए और दोस्तों साथ ही साथ भारत को पहली सफलता मिल गई थी। संतो 7 चौकों की बदौलत 67 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और उमेश यादव के साथ कोहली ने फैसले के भारत की वापसी का द्वार खोल दिया। पहले विकेट गिरने के बाद गेंद लेकर आए अक्षर ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए यासिर अली को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी चटका दी। पारी के 50 ओवर में अंतिम गेंद पर अक्षर ने यासिर अली को महज 5 रनों के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश के 2 विकेट महज 131 रनों पर गिर गए थे। भारत ने वापसी का शंखनाद कर दिया था। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया इस वक्त पूरी तरीके से पूरी ताकत से बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी, जहां पहले ही दिन भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पकड़ बना ली थी। बता दें टीम इंडिया ने पहले दिन 278 रन बनाए थे, जिसमें चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी। ऋषभ पंत ने भी 45 गेंदों में 46 रन की पारी खेली थी। इसके बाद जब दूसरे दिन बल्लेबाजी आई तब रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने शानदार पारी खेली। अश्विन ने जहां अर्धशतक लगाया था तो वहीं कुलदीप यादव ने 100 से ज्यादा 40 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे। इसका जवाब देने उतरी बांग्लादेश की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बता दें दोस्तों जब बांग्लादेश पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तब मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को सफलता दिला दी थी। उसके बाद तो बांग्लादेश के बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। मोहम्मद सिराज ने विकेट लेने का श्री गणेश किया था। उसके बाद उमेश यादव ने सफलता हासिल की थी। सिराज ने 3 विकेट लिए और उमेश यादव ने 1 सफलता हासिल की थी। फिर आया कुलदीप यादव के नाम का तूफान, जिसके सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। कुलदीप ने अपने करियर की एक और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 16 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए और 8 मैचों में उनका ये तीसरा पंजा था। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की दमदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को पहली पारी में केवल 150 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। गेंदबाजी में भारत के हीरो रहे कुलदीप यादव ताबूत में आखिरी कील ठोक देते हैं। श्रेयस अय्यर ने जहां उन्होंने आखिरी विकेट के तौर पर मेहदी हसन विराज का विकेट लिया था। दूसरी पारी में बांग्लादेश को जल्द आउट करने के बाद कप्तान राहुल ने फॉलो ऑन देने के बजाय बल्लेबाजी करना सही समझा और फिर क्या था, बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज कप्तान राहुल और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि एक बार फिर से अच्छी शुरुआत मिलने के बाद राहुल 23 रन पर ही पवेलियन चलते बने, लेकिन दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने अटैक जारी रखा और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे चेतेश्वर पुजारा। शुरुआत में तो पुजारा बेहद संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इधर शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा था। हाँ, गिल ने महज 143 गेंदों में अपना टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया था। बता दें 152 गेंदों का सामना करते हुए शुभमन गिल ने कुल 10 चौके और 3 छक्के लगाए और 110 रन की पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा अलग ही लाइन में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों पुजारा ने तो इतिहास ही रच दिया। विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की नौबत ले आए और जब विराट कोहली के साथ उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप की तो उसमें विराट कोहली का योगदान मैच 16 रन का था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुजारा किस मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। बता दें अपने टेस्ट करियर का सबसे तेज शतक जड़ते हुए पुजारा ने केवल 130 गेंदों में 102 रन बना डाले और 4 साल के बाद उन्होंने अपने टेस्ट करियर में एक और शतक जड़ा। पुजारा ने 102 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 29 गेंदों में 19 रन की पारी खेली। जैसे ही पुजारा ने शतक जड़ा कप्तान राहुल ने पारी डिक्लेयर कर दी। बता दें टीम इंडिया ने 512 रन की बढ़त ले ली थी। उसके बाद राहुल ने बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए कहा और बचे हुए 1 घंटे में बांग्लादेश की टीम ने बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज हुसैन संतो और जाकिर हसन बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश में 42 रन जरूर बना लिए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तब बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, ऐसा लगा मानो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज दृढ़ संकल्प करके आए हों कि उन्हें विकेट देना ही नहीं है। बता दें आधे घंटे तक बांग्लादेश के बल्लेबाज हुसैन शांतो और जाकिर हुसैन ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। बता दें बांग्लादेश का स्कोर 20 ओवर के बाद 67 रन हो गया था और यहां तक विरोधी टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। भारतीय कैप्टन राहुल की टेंशन अब बढ़ने लगी थी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों में सिर्फ किसी एक को पवेलियन भेजना बेहद जरूरी हो गया था। उन्होंने अपने सभी गेंदबाजों को ट्राई कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें लाख कोशिश के बावजूद भारत को अभी तक एक भी सफलता हाथ नहीं लगी
की थी, जहां 25 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर बिना किसी नुकसान के 78 रन था। हालांकि दोस्तों, अगर यहां से एक भी विकेट गिरता है तो उम्मीद है इस पिच पर लगातार अंतराल पर विकेट गिरेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं?